नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा जीके और शुरुआत करेंगे हम हरियाणा के दादरी जिले से। तो आइए देखते हैं हरियाणा का दादरी जिला। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीईटी एग्जाम के अंदर जैसे कि हमने लास्ट ईयर देखा कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत टफ हो गया, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ आपके लिए ऐसा कंटेंट तैयार किया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफी फायदेमंद होगा। यहाँ आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आइए देखते हैं दादरी जिले को। दादरी जो है प्यारे बच्चों, ये हरियाणा का 22वां जिला बना। कब बना ये 22वां जिला? तो 16 नवंबर 2016 को दादरी को जिला बनाने की घोषणा हुई। आधिकारिक रूप से अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जिला अस्तित्व में कब आया, तो अस्तित्व में ये जिला 1 दिसंबर 2016 को आधिकारिक रूप से जिला बना। तो यानी कि आपसे जब एग्जाम में पूछेगा कि दादरी जिला कब बना, तो हमारा जो 22वां जिला है वो 1 दिसंबर 2016 को बना। बात करें इसके प्राचीन नाम की, तो दादरी जो है वो संस्कृत के शब्द दादुर से लिया गया है। दादुर दादुर एक संस्कृत का शब्द है। जिसका मतलब क्या बताया गया है? मेंढक। यानी कि प्राचीन समय में यहां पर कोई झील रही होगी जिसमें मेंढकों की अधिकता थी, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? दादुर, यानी कि दादरी। तो मेंढकों की अधिकता के कारण यह क्षेत्र दादरी कहलाया। अब क्योंकि इसी क्षेत्र के पास में एक गांव लगता था जिसका नाम था चरखी, तो दोनों मिलाकर क्या हुए? चरखी दादरी। प्यारे बच्चों, बात करते हैं आगे विधानसभा क्षेत्र की। तो विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो चरखी दादरी जिले में हम 2 विधानसभा क्षेत्र देखते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है स्वयं चरखी दादरी, और उसके बाद है दूसरा बाडडा। बात करें प्यारे बच्चों यहां तहसीलों की, तहसील का मुखिया आप जानते हैं सभी, तहसीलदार होता है। तो तहसील जो है ये 2 बताई गई हैं। कौन सी है वो? चरखी दादरी और बाडडा। बात करें उप तहसील की, तो उप तहसील यहां पर एक है, ध्यान रखनी है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है बोंद कला। बोंद कला। बात करते हैं दादरी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, इसका क्षेत्रफल जो है वो आधिकारिक डीसी की वेबसाइट के ऊपर 1370.11 वर्ग किलोमीटर दिया गया। बुक्स के अंदर प्यारे बच्चों ये डाटा कुछ और हो सकता है, मगर ध्यान रखना है हमें, जो HSSC है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन, वो इस डाटा के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स देगा। तो ध्यान रखिएगा, जो ये डाटा है ये डीसी की वेबसाइट पे से लिया गया है। इसके बाद बात करें यहाँ की जनसंख्या की, तो दादरी आपको पता है 2016 में अलग हुआ है, और कहां से अलग हुआ? भिवानी से। और जो जनसंख्या का जो हमें डाटा प्रोवाइडेड है सरकार के द्वारा, वो 2011 की जनगणना के हिसाब से चल रहा है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से, वैसे आधिकारिक डाटा तो हमारे पास नहीं है, मगर क्योंकि साइट पे अवेलेबल है, तो साइट पे ये डाटा 5,22,076 जो है वो जनसंख्या बताई गई है। तो हम क्या ध्यान रखेंगे, जो इसकी जनसंख्या है वो 5,22,000 के करीब है। यहाँ की जो 88% जो लोग हैं वो कौन से हैं? ग्रामीण। और लगभग 11.78% जो लोग हैं वो हैं शहरी। बात करें अगर यहाँ की लिटरेसी रेट,
लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर। तो दादरी जिले की जो साक्षरता दर है वो 67.04% बताई गई है। तो ये कुछ फैक्ट्स है प्यारे बच्चों जो आपने दादरी जिले के देखे। अब हम बात करते हैं यहाँ के प्राचीन नाम भी हमने देख लिया, अब बात करते हैं इसके उपनाम की। तो उपनाम, इसका उपनाम जो है वो डालमिया नगर बताया गया है। डालमिया नगर के नाम से इसको जाना जाता था। यहां पर एक बिजनेसमैन हुए जय किशन डालमिया। उन्नीस सौ 38-39 के अंदर यहां पर एक सीमेंट फैक्ट्री लगवाई गई इन्हीं के द्वारा। सीमेंट फैक्ट्री इस क्षेत्र में लगवाई जाती है। ये जो सीमेंट फैक्ट्री है प्यारे बच्चों, ये कहां के इंजीनियरों की सहायता से लगवाई गई? तो एग्जाम में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, ये जो सीमेंट फैक्ट्री है ये जर्मनी के इंजीनियरों की सहायता से, जर्मनी के इंजीनियरों की सहायता से लगाई गई। बात करते हैं आगे। इसी सीमेंट फैक्ट्री के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इस सीमेंट फैक्ट्री का आगे चलकर क्या हुआ। तो 1981-82 के अंदर ये जो सीमेंट फैक्ट्री है ये सीसीआई के अधीन हो जाती है। सीसीआई के अधीन। सीसीआई यानी सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आगे चलकर 1996 के अंदर इस सीमेंट फैक्ट्री को क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। सीमेंट फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। तो यानी आपसे पूछ ले कि जो सीमेंट फैक्ट्री है लगी कब? तो 1939 आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में 1982 के अंतर्गत जो है ये सीसीआई के अधीन आ गई। 96 में ये बंद हो गई। इसी 96 ईयर को आपने यहां पे ध्यान रखना है क्या कि 12 नवंबर 1996 में ही यहां पर एक घटना होती है, विमान दुर्घटना, जो कि हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ी विमान दुर्घटना मानी गई है। तो क्या हुआ? कजाकिस्तान एयरलाइंस II-76 और सऊदी अरब का बोइंग विमान 747, इन दोनों का आपस में क्या होता है? संपर्क टूट जाता है और ये दोनों आपस में बिल्कुल आमने सामने भिड़त होती है, जिसके अंदर 349 नागरिक जो हैं, सभी के सभी 349 नागरिक जो हैं मारे जाते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो फैक्ट क्या है कि ये एयरलाइंस तो आपको पता है, कजाकिस्तान एयरलाइंस। कल को आपसे एग्जाम में पूछ ले कि इस एयरलाइंस का फुल फॉर्म क्या था, तो ये जो आई आप देख रहे हैं, कुछ बच्चे इसको 11 बोलते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं आपको, ये आई है, इसका मतलब है इल्यूशन इल, यानी कि एक कजाकिस्तान जो एयरलाइंस है उसका एक प्लेन का नाम है। तो कल को आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये प्लेन का नाम आपको पता होना चाहिए। बोइंग विमान 747 तो हम सबको पता ही है, मगर कजाकिस्तान एयरलाइंस का कौन सा विमान था, ये फैक्ट मैंने आपको यहां पर बताया। तो ये एक नया फैक्ट है जो आपको बुक्स वगैरह में भी आमतौर पर नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर आगे चलते हैं और बात करते हैं। यहां पर क्या देखेंगे हम? दादरी का कुछ इतिहास बताना चाह रहा हूं मैं आपको, दादरी का इतिहास। तो दादरी जो है प्यारे बच्चों, वो 1858 के अंदर जींद 1858
'58 में जींद के राजा स्वरूप सिंह को इनाम में मिला। ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये जो क्षेत्र है, यानी कि जो जींद की रियासत है, वो जींद के राजा को स्वरूप सिंह को इनाम में दी जाती है। क्यों दी जाती है? हुआ यूं कि 1857 की क्रांति से पहले 1857 की ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, उसमें दादरी क्षेत्र के जो नवाब थे, दादरी के नवाब बहादुर जंग खां थे। अब क्या होता है कि ये 1857 की क्रांति में ब्रिटिश जो हमारे अंग्रेज सैनिक हैं, उनसे टक्कर लेते हैं। अंग्रेज सैनिक क्या करते हैं? इनको हरा देते हैं और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब इनको आत्मसमर्पण इसके द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा, बहादुर जंग खां के द्वारा, तो ये आत्मसमर्पण कर इनको पेंशन देकर लाहौर भेज दिया जाता है। लाहौर भेजा गया। तो जो हम पढ़ रहे हैं 1858 में जींद के राजा को ये जो दादरी क्षेत्र है वो क्यों मिला, तो वो इसी का इनाम था, क्योंकि इन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ क्या करा था, इनकी मतलब अंग्रेजों को इन्होंने सहायता दिलवाई थी, जिससे क्या हुआ कि बहादुर खां जो जफर है वो आत्मसमर्पण कर देता है और जींद के राजा जो है वो अपना क्षेत्र आगे बढ़ा लेते हैं। बात करते हैं आगे। उसके बाद यहां पर ये इतिहास देख लिया। अब हम पढ़ते हैं यहाँ के मंदिर। तो मंदिर कौन कौन से हैं यहां पर? सबसे पहले हम देखते हैं एक रेस्ट हाउस मंदिर। रेस्ट हाउस मंदिर जो है प्यारे बच्चों, ये दादरी में है और हनुमान जी को समर्पित है। दादरी क्षेत्र के अंदर हनुमान जी को समर्पित हनुमान जी का मंदिर है। अब एक जो सेकंड मंदिर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी उसकी इंपॉर्टेंस है। आने वाले समय में वो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर है। दिगंबर जैन मंदिर कहां पर है प्यारे बच्चों? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रानीला गांव है, दादरी का रानीला गांव यहां पर है। अब इस मंदिर की खास बात क्या है? ये जो मंदिर है प्यारे बच्चों, इस मंदिर में भगवान आदिनाथ जैन की 1400 से 1500 ईस्वी पुरानी मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि जब ये क्षेत्र में यहां का पानी जो था वो पीने लायक नहीं था, जब ये मूर्ति यहां के लोगों को मिलती है तो इस क्षेत्र का जो पानी है वो मीठा हो गया। यानी कि इस जगह की बहुत ही मानी हुई जगह है ये। और यहां जो मूर्ति है भगवान आदिनाथ जैन की, मूर्ति जो है वो नारंगी रंग की है, नारंगी। अब ये एक ऐसा फैक्ट है जो आपको किसी बुक्स वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में आजकल क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो भगवान आदिनाथ जैन की मंदिर में जो मूर्ति रखी गई है जो कि 1400 से 1500 साल पुरानी है, वो किस रंग की है? तो ये नारंगी रंग की मूर्ति है। इस मूर्ति में क्या है देखिए, बीच में भगवान आदिनाथ है, विराजमान है, नारंगी रंग की मूर्ति है। इसके तीन तरफ जो है इसकी यहां पर जो शेष 23 तीर्थंकर हैं वो यहां पर क्या है दिखाए गए हैं।
तो इस मंदिर का और इस मूर्ति का इतिहास आपको पता होना चाहिए। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि ये नारंगी रंग की है। बात करते हैं आगे। बात करें अगर मेलों की, तो यहां पर एक मेला लगता है हनुमान जी का मेला, हनुमान मेला। ये कहां लगता है प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इमलोटा गांव है दादरी के अंदर, इमलोटा गांव दादरी। यहां एक दरगाह भी है, दरगाह। इस दरगाह का नाम है पीर मुबारक शाह की दरगाह, पीर मुबारक शाह की दरगाह। कहां है प्यारे बच्चों, ये दादरी के अंदर। इसके बाद बात करते हैं पर्यटन स्थलों की। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर मंदिर और जो दरगाह और ये मेला वगैरह है वो कोई ज्यादा नहीं है, एक एक दो दो है, तो आप इजीली याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे पर्यटन स्थलों की। तो पर्यटन स्थलों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो पर्यटन स्थल आता है वो है श्याम सर सरोवर, श्याम सर सरोवर। इस सरोवर का जो इतिहास बताया गया है वो 400 वर्ष पुराना है, यानी कि ये जो है 400 वर्ष पुराना सरोवर है। निर्माण जो है इसका सीताराम शास्त्री के द्वारा करवाया गया। ये जो सीताराम है ये औरंगजेब के काल में, औरंगजेब के काल में, यानी कि मुगल काल की बात कर रहे हैं हम। मुगल काल में औरंगजेब के क्या रहे हैं ये पूछा जा सकता है, तो ये कोषाध्यक्ष रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। अब श्याम सर सरोवर आपको पता होगा, यहां पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान, अज्ञातवास के दौरान शिविर लगवाए थे। शिविर, शिविर यानी कि टेंट लगाए थे। इसके बाद बात करें यहां पर पर्यटन स्थलों की, तो एक पर्यटन स्थल है हमारा यहां पर डेरेंगो, डेरेंगो। तो डेरेंगो पर्यटन स्थल प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये कहां पर है, दादरी जिले के अंदर। बात करते हैं आगे। एक यहां पर जोड़ है, उस जोड़ का नाम क्या है, बाला वाला जोड़, बाला वाला जोड़। जोड़ यानी तालाबी है, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। ये कहां है, दादरी जिले में। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक पत्थर मिलता है जो कि पूरे इंडिया की अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, विश्व के अंदर सिर्फ दो ही जगह पर ऐसा ये पत्थर है जो मिलता है। तो एक तो ये दादरी के कलियाणा गांव के अंदर, कलियाणा गांव में जो पत्थर मिलता है, इस पत्थर का नाम देखिए क्या है, इसे कंपिंग स्टोन, डांसिंग स्टोन, फ्लेक्सिबल स्टोन, लर्जता पत्थर, लर्जता पत्थर, इन नामों से जाना जाता है। यानी कि अगर आप इस पत्थर को हाथ पे रखेंगे तो ये क्या करने लगेगा, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, लचीलेपन के कारण ये इधर उधर मूव करने लगे। तो एक तो ये दादरी के कलियाणा गांव में मिल रहा है, दूसरा कहां मिल रहा है, तो दूसरा ये विश्व की बात करें तो सिर्फ ब्राजील में मिलता है, सिर्फ ब्राजील में मिलता है। तो हमने प्यारे बच्चों यहां देख लिए मंदिर, मेले, पर्यटन स्थल। उसके बाद में जो यहाँ पर उद्योग वगैरह तो कोई खास है नहीं, सीमेंट का था जो कि बंद हो चुका है। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक पत्थर देखा जो कि काफी इंपॉर्टेंस है उसकी। अब बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की। तो बात करें महान व्यक्तित्व,
महान व्यक्तित्व में सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि राजनीति से जुड़ी हुई हैं, जिनका नाम है चंद्रावती। चंद्रावती जो है प्यारे बच्चों, बुआ जी के नाम से जानी जाती हैं, बुआ जी के नाम से जानी जाती है। अब इनके नाम एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज है। वो रिकॉर्ड क्या है? 1970 के विधानसभा 1970 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और अपने नाम एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज करा। वो रिकॉर्ड क्या था? आप सभी जानते हैं कि आधुनिक हरियाणा के निर्माता किसे मानते हैं हम? चौधरी बंसीलाल को इन्होंने हराने का काम किया। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि बुआ चंद्रावती जी ने क्या करा, 1970 में लोकसभा इलेक्शन लड़ा और जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ा गया ये इलेक्शन था, और इसमें उन्होंने इन्हें हराने का काम किया, चौधरी बंसीलाल जी को। अब ये जो है गवर्नर भी रही हैं, कौन? बुआ चंद्रावती जो हैं, जिन्हें हम बुआ जी के नाम से जानते हैं, ये 1990 में पांडेचेरी की गवर्नर भी रही। पांडेचेरी आप सभी जानते हैं यूनियन टेरिटरी है, तो यानी कि उपराज्यपाल का पद हम बोलेंगे, उपराज्यपाल, जिसे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, एलजी। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो महान व्यक्तित्व में है, हम जानते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी महावीर सिंह फोगाट। महावीर सिंह फोगाट जो हैं, आप सभी जानते हैं कुश्ती जो खेल है, कुश्ती खेल से जुड़े हुए हैं। इनके नाम पर, इन्हीं के भूमिका को देखते हुए एक बॉलीवुड में भी फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था दंगल। तो दंगल फिल्म के अंदर आमिर खान के द्वारा जो किरदार निभाया गया है वो इन्हीं का है। इन्होंने जो है आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट जी की जो है वो यहां पर भूमिका निभाई। इसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों, एक और महान शख्सियत जो यहां से आती है, हवा सिंह। हवा सिंह जो है मुक्केबाज हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, ये कहां से आते हैं? दादरी जिले से। इनका गांव भी पूछ लेता है तो अमरवास गांव है, ये अमरवास गांव दादरी। चलते हैं आगे और देखते हैं महान शख्सियत जो कि दादरी से आती है। तो इसके बाद जो हमारे पास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शख्सियत है वो है हुकुम सिंह फोगाट। हुकुम सिंह फोगाट। हुकुम सिंह फोगाट जो है वो हरियाणा के 8वें सीएम रहे। 8वें सीएम रहे हैं हरियाणा राज्य। कहां से आते हैं ये? दादरी से। इसके बाद बात करें प्यारे बच्चों तो किरण शौरण, ये इंडियन आर्मी में
फर्स्ट फीमेल कमीशन्ड ऑफिसर हैं, कमीशन्ड ऑफिसर। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर भी हमें फर्स्ट देखने को मिलता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उम्मेद सिंह मुक्केबाज रहे हैं यहां पर। उम्मेद सिंह कौन है? ये भी मुक्केबाज हैं। कहां से आते हैं ये? दादरी से। तो ये कुछ महान व्यक्तित्व हैं प्यारे बच्चों जो हमने देखे। इसके बाद हम बात करते हैं, यहां कुछ पहाड़ियां हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कपूर की या कपूर या कपूरी की पहाड़ी। तो इस पहाड़ी के ऊपर एक भगवान शिव का मंदिर है। प्राकृतिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, प्राकृतिक रूप से बहुत ही शांत वातावरण वाला क्षेत्र माना गया है ये। यहां पर संत समागम यानी कि संतों का संगम, ये जो है हमें देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको दादरी जिला? ऐसे ही प्यार देते रहिए और देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में। हमारा चैनल